अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उन्हीं वसीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पीर 11 अप्रैल 2022 पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के हवाले से इसलिए अहम है कि इस रोज़ मुल्क के 23वें वज़ीर आज़म का इंतखाब हुआ है। जनाब शहबाज शरीफ साहब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं और आज वज़ारत उज़्मा के मनसब पे उनका पहला रोज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का सियासी सफ़र कैसा रहा है और इस सियासी सफ़र के दौरान उनका क्या तरीक़ा वारदात रहा है, ज़रा इस वीडियो में आज इस पे नज़र डाल लेते हैं। ये सफ़र शुरू होता है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, जब शहबाज शरीफ साहब पहली बार उसके सदर मुंतखब होते हैं। मगर सियासी एतबार से पहली बड़ी सीढ़ी शहबाज शरीफ साहब लेते हैं सन 1997 में, जब पहली बार उन्हें वज़ीर आला पंजाब मुंतखब किया जाता है। 2 साल बाद सन 1999 में जब जनरल मुशर्रफ मार्शल लॉ लगाते हैं, तो उसके नतीजे में शहबाज शरीफ साहब जिला वतनी काटने सऊदी अरब रवाना होते हैं और महज 9 साल के अंदर यानी सन 2008 में शहबाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी होती है और 1 साल के अंदर यानी सन 2009 में दोबारा शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो जाते हैं। 2013 के आम इंतखाबात के नतीजे में एक बार फिर वज़ारत आला की कुर्सी शहबाज शरीफ साहब पे मेहरबान होती है और एक बार फिर शहबाज शरीफ साहब CM पंजाब कहलाते हैं। इस सफ़र की अगली बड़ी सीढ़ी लेते हैं शहबाज शरीफ साहब 11 अप्रैल 2022 को, जब नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान से मुल्क के 23वें वज़ीर आज़म मुंतखब होते हैं। 3 दफ़ा वज़ीर आला बनने वाला ये शख्स और पहली बार मुल्क का वज़ीर आज़म बनने वाला ये शख्स, जब उसे फ्लोर ऑफ द हाउस दिया जाता है कि वो ऐवान से खिताब करे, तो वो चंद बड़ी दिलचस्प बातें करता है। शहबाज शरीफ साहब उस खिताब में जो कि कल ऐवान ज़ीरी में उन्होंने किया, उसमें कहते हैं कि वो तमाम सरकारी मुलाजमीन जिनकी तनख्वाह 1 लाख रुपए से कम है, उनकी माहाना तनख्वाहों में 10% इजाफ़ा करेंगे। साथ ही साथ पेंशन लेने वाले हजरात की भी पेंशन में 10% इजाफ़ा होगा और माहाना उजरत को कम से कम 25,000 रुपये पे मुख्तस किया जाएगा। साथ ही साथ सस्ता आटा देने की भी बात होती है और वो बेनज़ीर जो कि एक दौर में शरीफ बरादरान को एक आंख न भाती थी, उसका नाम लेके बेनज़ीर कार्ड के दोबारा इजरा की बात होती है। साथ ही साथ लैपटॉप स्कीम जो कि शहबाज शरीफ साहब का एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट रहा है, उसको भी दोबारा से जारी करने की बात होती है। सवाल ये उठता है कि अब तक वफाकी काबीना का इंतज़ाम नहीं हो सका, कैबिनेट डिसाइड नहीं हुई, कोई ख़जाना की वजारत है नहीं, तो ये सब करना शहबाज शरीफ साहब के इसके पीछे क्या मकासद हैं? मकासद वही हैं जो कि शहबाज शरीफ साहब के हमेशा से रहे हैं, और वो ये है कि पब्लिक को खुश किया जाए। बदकिस्मती से ये वो नारे हैं, ये वो चीज़ें हैं जिन पे हमारी कौम बड़ी आसानी से इक्तफ़ा कर लेती है, हालांकि इस कौम के मसाइल इससे बहुत बुलंद हैं, बहुत बड़े हैं। लेकिन सस्ता आटा, आसान तालीम, बेनज़ीर कार्ड, लैपटॉप स्कीम, इस तरह के प्रोजेक्ट्स का देख के सुन के हमारी कौम आम तौर पे खुश होती है, और ये वो वार है जो कि शहबाज शरीफ साहब एक अरसाए दराज से इस मुल्क के अवाम के साथ कर रहे हैं। जहां अवाम को खुश करने की एक कोशिश शहबाज शरीफ साहब हमेशा से ही करते रहे हैं, वहीं इसी पर्दे के पीछे जो शहबाज शरीफ साहब का मॉडस ऑपरेंडाई रहा है, यानी तरीक़ा वारदात रहा है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और वो ये है कि हुकूमती मशीनरी के उन लोगों को इस्तेमाल करके अपने मफादात को परवान चढ़ाने की कोशिश की जाती है, जिनमें शहबाज शरीफ साहब लॉयल्टी टू हिमसेल्फ गेज कर चुके होते हैं। इस तरह की तकर्रुरियाँ शहबाज शरीफ साहब माजी में भी करते रहे हैं, और वज़ारत उज़्मा के मनसब पे आने के बाद पहली बड़ी तकर्रुरी शहबाज शरीफ साहब ने की है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर की। और ये शख्सियत जो ये मनसब संभाल रही है वो कोई और नहीं बल्कि वही डॉक्टर तौकीर शाह हैं, जो कि माजी में शहबाज शरीफ साहब के साथ ही बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब काम कर चुके हैं, जब शहबाज शरीफ साहब वज़ारत आला के मनसब पे फाइज थे। ये वही डॉक्टर तौकीर शाह साहब हैं जिन पे इल्ज़ाम है कि रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट में ये एक प्राइम सस्पेक्ट हैं, और ये भी नाजायज़ तौर पे
उस रिंग रोड प्रोजेक्ट के सम्राट से मुस्तफ़ीद हुए हैं। लेकिन बात वही कि ही इज़ लॉयल टू शहबाज शरीफ। गुज़िश्ता 2 दिहाइयों में शहबाज शरीफ साहब का एक और तरीक़ा वारदात रहा है, और वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमेशा अपनी लाइन सीधी रखी जाए। नाज़रीन, जब 2007 में NRO के नतीजे में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को एक बार फिर सियासी महाज पे तक़वियत मिली, तो उसमें बहुत बड़ा रोल शहबाज शरीफ साहब ने प्ले किया। साथ ही साथ जब भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब यानी बड़े मियां साहब के लिए मसाइल सियासी तौर पे पैदा होते रहे, तो शहबाज शरीफ साहब हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ कनेक्टेड रहे और उनकी ये राय रही कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बावजूद तमाम मसाइल के लाइन सीधी रखी जाए। बिल्कुल इसी तरह जब पानामा केस सामने आया और साबिक वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब की नाअहली सामने आई, तब भी शहबाज शरीफ साहब ने रिटेलिएट करने और इस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाने से गुरेज किया और बड़े मियां साहब को भी बिटवीन द लाइंस यही तलकीन करते रहे। पानामा के नतीजे में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को होने वाली सज़ा के बाद उन्हें इस सज़ा से रेस्क्यू करने का अमल भी जिस अंदाज से शहबाज शरीफ साहब ने अंजाम दिया, वो अपनी मिसाल आप है। ना सिर्फ जेल से निकालने का काम बल्कि पाकिस्तान से भी बाहर भेजने का काम शहबाज शरीफ साहब ने बखूबी अंजाम दिया, और ये काम सिर्फ अपने घर तक ही महदूद नहीं रखा बल्कि साबिका मुत्तहिदा अपोजिशन के तमाम बड़े ज़ोमा जिसमें आसिफ अली ज़रदारी, खुर्शीद शाह, ख्वाजा साद रफ़ीक और दीगर बड़े नाम शामिल हैं, उनको रेस्क्यू करने में भी शहबाज शरीफ साहब का एक अहम रोल रहा। बात सिर्फ यही नहीं रुकी, हालिया तारीख में जो इमरान खान साहब को ऐवान से माइनस किया गया है, इसमें भी शहबाज शरीफ साहब पर्दे के पीछे बहुत अहम रोल प्ले करते रहे हैं और उसके नताइज उनके सामने आए हैं कल यानी 11 अप्रैल 2022 को, जब ये वज़ारत उज़्मा की कुर्सी उन पे मेहरबान हुई है। तो ये हैं शहबाज शरीफ साहब और इनका तरीक़ा कार कि जिसके तहत वो ऑपरेट करते हैं। आवाम को खुश करने के लिए सस्ता आटा, लैपटॉप स्कीम्स, बेनज़ीर कार्ड, इस तरह की स्कीम्स का इजरा करके पर्दे के पीछे किस तरह बड़े लेवल पे शहबाज शरीफ साहब विकेट के दोनों अतराफ खेलते हैं, ये गौर सिर्फ शहबाज शरीफ साहब जानते हैं। शहबाज शरीफ साहब जानते हैं कि अगर आपको पाकिस्तान में चलना है तो ऐसा करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आवाम को भी खुश रखा जाए और इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा भी बना जाए।